बाकी आपकी जर्नी कैसी लगी? मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि टेंडरला आपने एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा है ये। नॉर्मल फिलिंग में काम चल जाएगा। हुँ, दाँत निकालने या इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, ब्रश को ऐसे-ऐसे करके साइड-साइड खींचते हैं, हुँ, तो फँसा रह जाता है, वही आपके दाँतों को गलाता है। तो जो परमानेंट दाँत होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती। जब आपको टूथपिक की ज़रूरत पड़ रही है तो यानी आपके कुछ गड़बड़ है उसके लिए। रूट कैनाल क्या होता है देखिए? आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जैसे लोग क्या होता है, लोग डेंटिस्ट पे आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डेंटिस्ट की कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। तो क्या करते हैं, मेडिकल वगैरह से ही मेडिसिन लेके अपने दांतों में दर्द हो तो उससे ही ठीक कर लेते हैं। डेंटिस्ट पे जाने से अभी लोग डरते बहुत हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे ज़्यादा मांगेंगे ये बहुत ज़्यादा। देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, डेंटिस्ट के पास जाने से डरते इसलिए हैं क्योंकि वो एंड टाइम में जाते हैं बिल्कुल। पहले सड़न जो होती है या फिर जो भी बीमारी होती है वो छोटे से शुरू होती है। हुँ, अगर उसका वहीं पे रोकथाम हो जाएगी तो कम खर्चा होगा। आप बिल्कुल एंड में जा रहे हैं तो फिर उतना ही बड़ा ट्रीटमेंट और उतना ही बड़ा खर्चा हो जाता है उसका। तभी कभी भी किसी डॉक्टर से बात करेंगे वो कहते हैं कि 6 महीने में चेकअप कराओ। हुँ, चेकअप कराओगे तो आपका जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो सही हो जाती है। नॉर्मल फिलिंग में काम चल जाएगा। हुँ। दाँत निकालने या इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद चूज़ करिए आपको कब ट्रीटमेंट कराना है। तो इनिशियल डेज़ में तो दिख जाता है कि दाँतों में कीड़ा लगा है, काला-काला वो है आपको तो। नहीं दिखेगा तो आप नॉर्मल चेकअप कराओ, डेंटिस्ट बता देगा आपको। या फिर आपको लग रहा है कि खाना फँस रहा है या कुछ हुँ, दिक्कत है। हुँ, अब क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ क्या है, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई खा ली, हाँ, काम चल गया, हुँ, काम चल गया। जब काम नहीं चलता है तब हमारे पास आते हैं। तब हुँ। तक वो ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ चुकी होती है उसकी। स्टार्ट कैसे होता है स्टार्ट ऐसे बैक्टीरियल होता है कि इन्फेक्शन? शुरुआत में ना वहाँ पे काला-काला सा आपको मार्क। धब्बा-सा दिमाग दिखेगा। फिर वहाँ पे आपको लगेगा खाना फँस रहा है मेरे हुँ, को। खाना फँस रहा है तो लोग टूथपिक होती है उससे साफ करते रहते हैं। कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन पेशेंट के दर्द होता है, तो फिर वो किसी मेडिकल पे चले आते हैं, दवाई खा ली, हो गया, आराम आ गया। फिर वो पस पड़ गया, सूजन लेके जब आते हैं, तब वो दाँत निकालना पड़ता है, नकली दाँत लगाना पड़ता है, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। इनिशियल स्टेजेस पे दिखा दें, तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बच जाएगा। और ये तो हम बचपन से सुनते हुए आते हैं कि चॉकलेट नहीं, बच्चों को डराया जाता है कि देखो चॉकलेट मत खाओ कि दाँत सड़ जाते बच्चे हैं हैं इससे। चॉकलेट खाएँगे, लेकिन चॉकलेट के साथ उनको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी सिखा दो। हम जैसे मेरा भी छोटा बेटा है, हुँ, उसको रात को ब्रश करना है तो करना है। उसको चाहे हम देते हैं चॉकलेट उसको, हुँ। लेकिन वो रात को ब्रश करके सोता है, सुबह भी ब्रश करता है। उसके कोई कैरीज़ नहीं है। तो आप ब्रश कराइए नॉर्मली, गंदे हो रहे हैं उसको साफ कर दीजिए, बस बात खत्म। इसकी टेक्निक क्या होती है? लाइक ब्रशिंग का भी कुछ लोग होते हैं कि 2 दाँत मारे और बस वही। ब्रशिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसे प्रॉपर टेक्निक्स वे क्या, क्या होता है ब्रश का? नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, ब्रश को ऐसे-ऐसे करके साइड-साइड खींचते हैं। हुँ, कायदे से मसूड़ों से ऊपर वाले दाँतों में मसूड़ों से नीचे की तरफ और नीचे मसूड़ों से ऊपर की तरफ ये, और सामने वाले दाँत ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ये, और पीछे की साइड यूँ, ऐसे ही पीछे करना होता है। हम जब यूँ घिसते हैं करते हैं हुँ, तो इस जगह पे दाँत के ऊपर एक कट लग जाता है। ज़्यादातर क्योंकि रगड़ के घिस रहे हैं तो हुँ। उसकी वजह से दाँत में कट लग जाता है। ठंडा गरम लगने शुरू हो जाता है उसमें फिर। वो गलत टेक्नीक है। जो टेक्नीक है वो ऊपर से नीचे और नीचे से नीचे वाले दाँत में नीचे से ऊपर। और हाँ, 2 मिनट से ऊपर नहीं करना है। कई लोग लेके बैठे रहते हैं, वो नहीं सुबह का दो। मॉर्निंग हो गया। हाँ, 2 मिनट से ऊपर नहीं करना है। पेस्ट आप कोई भी करिए करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेंसिटिविटी का इशू मैंने पहले नहीं सुना था। मैं बचपन में यार मैं ये अभी रिसेंटली सुना, ये 14-15 साल की एज से सुना है कि सेंसिटिव होने लग गया सेंसिटिविटी। वो उसकी वजह है ब्रांड ना बन गया कि एक। अब पहले आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी, हुँ, और कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड वाटर होता है उसमें, दाँत का जो एनेमल होता है वो घिसने लग जाता है उससे। आजकल सब बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब हम भी पीते हैं, हुँ, सभी हुँ। पीते हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। और खाने में चिपचिपा फूड वगैरह जो खाते हैं उसकी वजह से भी दाँत में थोड़ा-सा इरोजन होने लग जाता है। कई लोगों को एसिडिटी बहुत होती है, एसिड रिफ्लक्स के कारण भी दाँत गलने लग जाते हैं। कई फूडिंग हैबिट जो हमारी है ना वो गड़बड़ है, इसकी वजह से सेंसिटिविटी है। दूसरी वजह सेंसिटिविटी की है कि दाँत में कीड़ा लग जाता है, सड़न जो बोलते हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। लग जाता है। कई बार मसूड़ों में सूजन होती है, पायरिया हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे रीज़न है सेंसिटिविटी के। तो उसी वजह से अपना ध्यान रखेंगे नहीं होगी। और जब भी शुरुआत हो सेंसिटिविटी की, तुरंत जाके अपने जो भी अपने का आपका खास डेंटिस्ट है उसको दिखाइए। अब तो कम बच्चों को भी, कम एज ग्रुप को भी होने लगी है। हाँ, पहले होने तो लग गई शायद है ना, ये। तो क्योंकि एक्चुअली वही बात है ना, पहले हम लोग क्या था कि गन्ना खाते थे, हुँ, अब गन्ने का जूस पीते हैं। हुँ। गन्ना खाते थे तो क्या उससे फाइबर से थोड़े बहुत दांत तो फिर भी साफ हो जाते थे। अब क्या जो जूस पीते हैं ना वो सब चिपका रह जाता है,
उससे वही कैरीज फॉर्मेशन कर देता है। जैसे फूडिंग हैबिट से हमारे दांत वीक हो रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या फूडिंग हैबिट ऐसी क्या चेंज करनी चाहिए कि हमारे दांत स्ट्रांग रहे? देखिए फाइबर्स ज़्यादा खाइए और चिपचिपी चीज़ स्टिकी फूड्स थोड़े कम खाइए। ब्रशिंग अपना रेगुलर करिए, मेनली ब्रशिंग पे ही है। अगर आप ब्रशिंग करते रहेंगे तो जो आपके दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है वो निकलता रहेगा, जो फंसा रह जाता है वही आपके दांतों को गलाता है, सड़ाता है। ज़्यादातर डेंटिस्ट आपके पास जो पेशेंट आते हैं, पहले आते थे वो एज ग्रुप लगभग 30-40s की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई हैं। नहीं, अब थोड़ा सा अवेयरनेस भी आ गई है। पहले क्या था, पेशेंट बेयर कर लेता था कि दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, वो गया आसपास किसी के पास, उस दांत निकलवा लिया, हम्म। ठीक है ना। वो दांत को पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को भी 16 साल हो गया काम करते हुए, कि मैं देख रहा हूँ ऑफ लेट कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है। अब पेशेंट या आता है कहता है कि मेरे दांत में कुछ है, आरसीटी करा दो। पहले तो ये होता था कि दांत निकाल दो मेरा। आरटीसी। अब आरसीटी के लिए अच्छा, थोड़ी आरटीसी। जागरूकता बढ़ गई है कि आरसी दांत मेरा बचाओ, आरसीटी का मतलब दांत मेरा बचाओ। नकली। एक नक तो नकली दांत होते हैं कि दांत निकाल के बाहर आ गए, एक होता है कि इम्प्लांट होते हैं। ट्रांसप्लांटेशन की देखिए दांत 2 लगा ही टाइप के दो। दांत होते हैं, एक तो होते हैं रिमूवेबल, एक होते हैं फिक्स। परमानेंट जो होगा। आप बोल रहे हो निकाल के रखने वाले, वो डेंचर्स बोलते हैं। वो भी वो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं। कई पेशेंट कहते हैं हमें फिक्स वाले दांत चाहिए, तो फिर वो इम्प्लांट के ज़रिए दांतों में इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर फिर जो डेंचर होता है उसे फिक्स कर दिया जाता है। कुछ क्राइटेरिया होता है इनका कि इन पे हो सकता है, इन पे नहीं हो सकता है? हाँ, ज़्यादातर तो सब में हो जाता है, कई जो मेडिकली अनफिट होते हैं उनके नहीं होता है। बोन बोन भी देखनी पड़ती है कि बोन की स्ट्रेंथ कितनी है, बोन की डेंसिटी कितनी है, वो उसी टाइम पेशेंट का देख के एक्स-रे करके डिसाइड किया जाता है। हाँ, जैसे अभी यंग जनरेशन में आपको कॉमन प्रॉब्लम क्या दिख रही है दांतों में? मेनली मेनली कॉमन ना। कॉमन प्रॉब्लम इस समय पायरिया है। हाँ, सूजन। मसूड़ों में सूजन बहुत है बच्चों के। और इस समय अकल-दाढ़ की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा है, टेढ़ी आती है अकल-दाढ़। उग जाती है। हाँ, टेढ़ी आ रही होती है, उसमें क्या आगे वाला दाँत को नुकसान कर रही होती है। तो वो वाली दिक्कत ज़्यादा आजकल आ रही है। और आजकल तो ख़ैर अब यंग बच्चे हैं, उनके दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, टेढ़े तो मेढ़े वो दांत भी होते आते हैं कि हमारा वो सही कर दो, तो वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे। हैं। क्योंकि लग सकता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ऐसे इंप्रेशन लगभग ठीक है फेस दिखता है, और दांत अगर सही नहीं है तो इंप्रेशन खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। और जैसे कि हाँ, मेन चीज़ देखते हैं सबसे कि पहले नज़र तो फिर दाँतों पे ही जाती है ना। हाँ, स्माइल, हाँ, जो स्माइल, स्माइल पे जाती है। स्माइल स्माइल अच्छी अच्छी होगी। नहीं होगी तो फिर पर्सनैलिटी भी थोड़ी-सी ऐसी लगती है। स्माइल अच्छी होगी तो पर्सनैलिटी भी बढ़िया लगती है। जैसे कि पहले देखते हैं कि पहले दांत पीले तो नहीं है, ये पीले हाँ, होने क्या राज है? पीले देखिए नॉर्मली क्या होता है ना कि एक हर दाँत का कलर होता है, हम्म। ठीक है ना? किसी के जब दाँत गंदे हो जाते हैं, जिसे पायरिया बोलते हैं, स्टेन्स जमा हो जाते हैं, कई लोग गुटखा खाते हैं, हम्म। कई लोग गुटखा नहीं भी खाते तो उनके ऊपर एक परत जम जाती है प्लाक की, उसकी वजह से पीले लगते हैं। उसकी सफाई हो जाती है, वो सही हो जाता है। ब्लीचिंग भी एक होती है, दाँत को व्हाइट करने का एक तरीका होता है, वो ब्लीच कर दिया जाता है, उससे व्हाइट हो प्रॉपर जाते हैं। वाइट। फिर टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं। टेढ़े-मेढ़े दाँत का तो फिर वायर्स लगाते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, वो तार लगाते हैं, 1.5 साल का इलाज होता है लगभग, वो साल से 1.5 साल का। लाइक से डर बहुत लगता है, एक तो तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लगेगा, और ऊपर से कि वो मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? शुरुआत नॉट में अ थोड़ा गुड थिंग। अनकंफर्टेबल होता है। देखिए अब तार लगाने से भी ऊपर चीज़ें आ गई, कुछ अब ऐसी प्लेट्स आ गई हैं जिस जो निकालने लगाने वाली होती हैं और अलाइनर्स बोलते हैं उसको, वो लगा के उससे भी काम हो सकता है, वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं। और वैसे आप जो जो आपने वायर वाली बात करी, वो शुरुआत के कुछ दिनों में दिक्कत देता है, धीरे-धीरे पेशेंट यूज़्ड टू हो जाता है। फिर आप आराम से उसको लगा के धीरे-धीरे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने से करा लो दांत, या फिर टेढ़े नहीं, मेढ़े अभी ऐसे ऐसा ही? कुछ देखिए मेनली दाँत हेल्दी होने चाहिए, हिलते नहीं होने चाहिए। हमने 10 साल से लेके अभी हमारी एक पेशेंट है मेरे ख्याल 45 इयर्स की है, उसका भी कर रहे हैं। उसने पहले अपने दोनों बच्चों का कराया, अब वो अपना करा रही है। अच्छा, और ये दांतों का गिरने का टाइम पीरियड क्या होता है, लाइक कि दांत गिरने स्टार्ट होते हैं, ऐसे वजह वो क्या बच्चों होती के है? गिरते हैं दूध वाले, वैसे तो देखिए बड़ों के तो तभी गिरते हैं जब खराब हो जाते हैं। बच्चों के शुरू हो जाते हैं 7 साल की उम्र से। हम्म। 7 साल से 14 साल मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है, तो उसमें गिरने शुरू होते हैं, दूध वाले गिरते हैं, पक्के दाँत आते हैं। बाकी आपको लाइक दांतों की केयर करनी पड़ेगी ताकि लंबे तक चले दांत। जितना केयर करोगे वो जो परमानेंट दांत होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो उसको आप जितना केयर करोगे उस आपके साथ चलेंगे। मेनली क्या केयर हम बहुत केयर फ्री हो जाते हैं दांतों को लेके। हम्म।
मतलब इतना दांत ही कुछ तो है, नहीं है। हाँ, मतलब भगवान ने ज्यादा दांत दे दिए ना, तो इधर से नहीं तो इधर से खा लेंगे, हाँ, है नहीं भी होगा तब भी खा लेंगे। केयरिंग की टिप्स क्या रहेंगी दांतों में? देखिए सबसे पहले तो ब्रशिंग आ जाएगी। ब्रशिंग तो है ही है, और ब्रशिंग रात को जरूरी है। फ्लॉसिंग जरूरी है, दांत में फ्लॉस करिए। फ्लॉस मतलब वो वायर से ना? वायर से, वायर नहीं होता, वैक्स होती है, उससे फ्लॉस करते हैं दांतों के बीच में कुछ ना दांतों के फंसा बीच रहे। में, क्योंकि कुछ एरिया हमारे दांतों के बीच में भी होता है जहाँ खाना फंसता है, हम्म। वहीं से ही केरीज की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि लोग हाँ, तो ऐसा होता है कि टूथपिक से निकालना ज्यादा वो गलत प्रेफर है ना, करते हैं। वो गलत है, वो हम मतलब कंसल्ट करना चाहिए उसको, जब आपको टूथपिक की जरूरत पड़ रही है तो यानी आपके कुछ गड़बड़ है। डाइट फ्लॉसिंग, डाइट का मैंने बताया था, जैसे हमने अभी पहले बात करी कि फाइबर। फाइबर्स रिच डाइट होनी चाहिए, और क्या नाम है, स्टिकी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, रात को ब्रश करके सोइए। स्टिकी फूड्स में क्या क्या, लाइक कोई फास्ट स्टिकी फूड? फूड में चॉकलेट्स हो गई, इंडियन फूड्स में भी कुछ स्टिकी फूड होते हैं, गज्जक वगैरह हो गए, खाइए उसके बाद ब्रश कर लीजिए, बस ब्रशिंग उसके बाद कर लीजिए तो हेल्दी रहेंगे दांत। मतलब वही कहावत आ गई ना कि अगर रात को मीठा खा रहे हो तो ब्रश करके सो। हाँ, वो रात को तो नहीं भी खा रहे हो तब भी ब्रश करके सो, अभी कहावत चेंज होने, रात को ब्रश करके सो, चाहे कुछ भी खाओ। हाँ, और कुछ टिप्स वगैरह दांतों के लिए कि केयर रहे, क्योंकि देखो दांत एक छह बहुत महीने में मेन एक चीज है। बार अपने आसपास जो भी आपका डेंटिस्ट जान पहचान का है उसको दिखाओ, वो देख के बता देगा, आप शायद अपने मुंह में नहीं झांक सकते, डेंटिस्ट झांक सकता है, तो वो बता देगा आपको कि ये दिक्कत हो रही है और इसका सॉल्यूशन ये है, तो उसको करवा लीजिए। अगर आपको दिक्कत नहीं भी हो रही है तो वो करवा लीजिए, क्योंकि जब आपको दिक्कत होगी तब वो ट्रीटमेंट कॉस्ट ऊपर हो जाएगा। नॉर्मल चेकअप कितने का होता है लगभग? नॉर्मल मेरे ख्याल से 200 रुपये का पर्चा होता है, फ्री कैंप्स भी लगते हैं, कई लोग लगाते हैं, फ्री कैंप्स में आप दिखा सकते हैं, वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, हम लोग स्कूल्स में लगाते हैं फ्री कैंप्स बच्चों के लिए। ओके। बाकी आपकी जर्नी कैसी लगी? मैं बचपन सुनता आ रहा हूँ कि टेंडल आपने एडवर्टाइजमेंट काफी अच्छा कर रखा है, ये टेंडन डेंटल वाली, मैं बचपन सुनता आ रहा हूँ ये चीज, और ऐसे ही टीवी पे भी आपके एड्स सुने हुए हैं। शुरुआत में करे थे हम लोग, नए थे तो फिर एक मतलब यहाँ पे क्या था कि लोगों को जागरूकता फैलाना था कि यहाँ पे अब डेंटल ट्रीटमेंट होता है, अदरवाइज लोगों को लगता था कि किच्छा में डेंटल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता ये है, सब कौन से? रुद्रपुर और हल्द्वानी या बरेली जाना प्रेफर करते थे, तो बस लोगों को बताने के लिए कि हाँ, अब किच्छा में भी फैसिलिटी आ गई है कि ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। ये तो इस कौन से टाइम की बात है, लगभग 2000? 2000 में 7-8 के करीब आया हूँ यहाँ पे। मैंने पहले कुछ साल जॉब भी करी थी, फिर 7 में मैं यहाँ पे आ गया था, 7-8 में, हाँ। लाइक फिर आपने लाइक इसमें अवेयरनेस फैलाई है, डेंटिस्ट लाइक कह हाँ, सकते फिर हैं, मतलब हाँ। लोगों को पता लगा भी, हाँ, डेंटिस्ट आ गया है यहाँ पे, तो अब धीरे-धीरे लोगों ने दिखाना शुरू करा। फिर तो जो लोग रुद्रपुर जाते थे ट्रीटमेंट कराने, हल्द्वानी आते थे, फिर वो किच्छा में रुकने लग गए। एक ये होता है ना, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर आपके मुंह से बदबू भी आती है, ये भी एक कॉमन हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल है। बात है ना, अब कई लोग क्योंकि हम क्लोज नहीं आ पाते, या कोई बोल देता है, या कहते हैं कि अगर हाँ, मैं क्लोज आ रहा हूँ किसी के और वो बोल दे जिसमें कि मुझसे बदबू आ रही बस है, बस वो it's खत्म तो कॉन्फिडेंस फिर यहीं पर ही। कॉन्फिडेंस खत्म, आप लोगों से जी चुराने लग जाते हैं, पास में नहीं जाते, तो उसका कई वजह होती है, क्या नाम है, दांतों में बीमारी की वजह से भी होता है, कभी कभार पेट की बीमारी की वजह से भी बदबू आती है, तो वो तो चेकअप करा के पता चलेगा किस वजह से आता है। पहले के लोगों के दांत जा चलते थे, और हमने क्या सुना कि बबूल की लकड़ी चबा देते हैं और उनके दांत मैंने अच्छे बताया ना, खासे फूडिंग चल रहे हैबिट हैं। हम लोग की बिगड़ गई है, पहले लोग जो भी खाते थे प्योर खाते थे, अभी क्या है, अब मैंने जैसे बताया था कि गन्ना और जूस का मैंने एग्जांपल दिया था, हम्म। गन्ना खाते थे ना, उसी से भी दांत साफ हो जाते थे, मतलब वो जो चिपका नहीं रह आता था, अब जो आपका जूस होता है वो चिपका रह जाता है, तो गन्ना खाने से भी थोड़ा बहुत, अब पहले क्या थी, हैबिट्स अलग थी, पहले इतने चिपचिपे फूड नहीं थे, चॉकलेट्स वगैरह कहाँ थी, चिपकते थे टॉफी दांतों नहीं में। थी, ठीक है ना, और अब टॉफीज वगैरह हर हर जगह आ गई, लोग सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से भी खराब होते हैं, जो स्टेनिंग होती है सिगरेट की वजह से भी होता है। इसका प्रिकॉशन ये नहीं है कि बच्चों को हम चॉकलेट ना दें, इसका प्रिकॉशन ये है कि ब्रश करा ब्रश दें। कराए, हाँ, मतलब सिंपल सा है। चॉकलेट, हाँ, सिंपल टॉफी वगैरह मांगेंगे, बच्चे हैं हाँ। मांगेंगे, ठीक है ना, तो मेनली क्या है कि ब्रशिंग उसको सिखाइए, अभी ब्रश, चॉकलेट तो आज नहीं तो कल वो छोड़ देंगे, हम्म। लेकिन ब्रशिंग अभी कराएंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे, उनको पर एक हैबिट में आ जाएगा। कि टूथपेस्ट वगैरह में कोई कोई फर्क सा भी वगैरह? करिए, कोई सा भी कुछ करिए, नहीं है? वरना में कोई, आप कोई सा भी करिए, बस करिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है डेंटल, या फिर इट्स लाइक आयुर्वेदिक, एलोपैथी? देखिए आयुर्वेदिक में मैं जनरली कभी कभार पेशेंट को नमक हल्दी से मसूड़ों पे मालिश करने के लिए बोल देता हूँ। मैं मेडिकल स्टोर की बात कर रहा था कि उन्हें अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बुखार है, हाँ ये लो दवाई। इट्स नहीं नॉट कि वो वो, डायग्नोस लेकिन नहीं वो करेंगे। हमारी गलती है ना यार, वो हम क्यों जाते हैं वहां पे। सस्ता है।
इस ऐसा चक्कर में ऐसा मे भी कि हाँ कि कहाँ डॉक्टर को जाएंगे, वहां नहीं वो नहीं भी नहीं महंगी दवाई ले रहे हैं। तो सस्ते के महंगे नहीं। चक्कर अब में। आप देखो ना, आप अपने प्रॉपर इलाज कराने जा रहे हो, आपकी चीज प्रॉपर हो रही है, आप देखो अल्टीमेटली गए तो फिर आप डेंटिस्ट के पास ही ना इतनी दवाई खा के। मतलब ये कहते हैं कि टल जाए टाइप से, पैसे बच जाएं या फिर वो बाद में फिर एट द एंड लगना ही है। वो होने ही, अगर जो दिक्कत होगी तो फिर तो दिखाना ही पड़ेगा। तो लोग डेंटिस्ट से ना डरे। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे खासकर डर जाते हैं क्योंकि बच्चों को डराया जाता है, बच्चों को बोला जाता है अरे वो सुई लगा देंगे, वो सुई क्यों लगा देंगे? सुई सुई की जरूरत होगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। जैसे कि जवानी में क्या होता है, वो डेंटिस्ट को तभी लाइक सामने वाला जब ये अकलदार निकल रही होती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, तभी लोग मिमली लाइक जवानी के बाद आई थिंक जवानी का नहीं, एक्स की 20। एज होती है, मेरे ख्याल से 16-17 साल से शुरू हो जाती है, 15 साल लगभग से 24-25 साल तक के बीच का अराउंड टाइम होता है ये। कि अब कभी कभार क्या होता है, स्पेस कम होती है हमारे जबड़े में, हम्म। तो उसे दाढ़ को निकल, कभी टेढ़ी निकल रही होती है, तो निकलते समय परेशान करती है वो, तो उस समय दिक्कत होती है। टेढ़ी निकल रही होती है तो आगे वाले दांत को दिक्कत दे रही होती है, जैसे स्पेस कम हो रही होती है तो ऐसे ही दिक्कत कर रही होती है वो निकलने में, तो उसकी वजह से दिखाना पड़ता है कभी कभार। तो ट्रीटमेंट ये भी होता है, दांत को निकालना पड़ता है वो वाले, सर्जरी करके उसके लिए। रूट कैनाल क्या होता है लेकिन RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जब सड़न नसों तक पहुंच जाती है तो दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बिल्कुल रॉ में बताऊं तो उसमें दांत में एक छोटा सा होल करके उसमें नसें निकाल दी जाती हैं और दवाई से उसको भर दिया जाता है, फिर ऊपर से कैप चढ़ा दिया जाता है। जो पेन होता है वो जनरली जो अंदर नसें होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। सूज जाते हैं। हाँ, वो तो उसको निकाल के जब उसे निकाल दिया जाता है तो पेन रिलीफ मिल जाता है। मैं आपके रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझ गए समझ गए। जिससे समझाने में आसानी हो। और फिर ऊपर से कैप चढ़ा दिया जाता है दांत की मजबूती के लिए। लाइक पहले आपके टाइम में पढ़ाई कैसी थी, मतलब लाइक इतने एक्सपेरिमेंट्स होते थे या फिर इतनी प्रैक्टिकल लर्निंग मिल पाती थी, या फिर अपने देखिए एक्सपीरियंस के मेरे थ्रू ये टाइम पे गेन ये करें? सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो लेकिन अब तो बच्चों को सब ये मिलता है। जो टीचर उस टाइम पे पढ़ाते थे तो हमें इमेजिन करना पड़ता था कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन अब सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसा लर्निंग डॉक्टर की भी रुकती नहीं है, लेकिन पढ़ाई लर्निंग रुक ही नहीं बहुत है। सकती क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आती जा रही है ना, टेक्नोलॉजी आती जाएगी, वो चीज़ें हमें कैसे पता लगेगी? साइंस के लिए जो यूट्यूब वगैरह है और जो पॉडकास्ट हम सुनते हैं अपने सीनियर्स के और डॉक्टर्स के, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे उनसे होती है। कोई लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए जिनकी शायद जो भी केयर नहीं कर रहे हैं, या अवेयरनेस आप कहना चाह रहे हो कि देखिए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी ना, कि ट्रीटमेंट कॉस्ट, आप शुरुआत में आ जाएंगे, आपका दांत बच जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना दांत बचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में ही आके एक बार नॉर्मल चेकअप आके कहीं पे भी जो भी आपको सही लगता है डेंटिस्ट, उसको दिखा दीजिए, वो आपको बता देगा ये दिक्कत हो रही है और उसे करा लीजिए। बाकी 2 टाइम ब्रश जरूर। 2 टाइम ब्रश तो बहुत ज़रूरी है, वो तो खैर हम करते हैं ये बात।